हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम अपने चैनल के ऊपर दोबारा से न्यू एवेंजर्स की सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए जा रहे हैं, जिसको हमने पहले अपने हीरोइक एज के अंदर स्टार्ट किया था, जहां पे हमने देखा था कि जिस तरीके से इस वक्त एवेंजर्स की एक टीम जो कि यहाँ पे आयरन मैन और दूसरे हीरोज चला रहे हैं, वहीं पे एक दूसरी टीम बना के दी गई है जिसको लूक केज, डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन फिस्ट और ये बाकी के हीरोज जो है वो चला रही हैं। और इस वाली टीम को बेसिकली नाम दिया गया है न्यू एवेंजर्स का। और हमने न्यू एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का मिस्टिकल खतरा देखा था, जो कि दरअसल डॉक्टर स्ट्रेंज और एंशिएंट वन से रिलेटेड था। और उस पूरी की पूरी फाइट के बाद हमने देखा था कि यहाँ पे एवेंजर्स को काफ़ी कुछ जो है अपना दाव पे लगाना पड़ा था। और हमने देखा था कि किस तरीके से जेरिको ड्रम, जो कि डॉक्टर वुडो के नाम से जाना जाता है, उसके भाई की उस पूरे के पूरे इंसिडेंट के अंदर मौत हो जाती है। और वो सारी की सारी बातों के लिए डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज को इल्ज़ाम दे रहा होता है, जो कि इस वक्त अर्थ के सॉर्सरर सुप्रीम भी नहीं हैं। तो इसी पूरी की पूरी स्टोरी के साथ हम अपने अगले स्टोरी आर्क की तरफ कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि आज के इस एपिसोड के अंदर हमारे पास किन नई चीज़ों को एस्टेब्लिश किया जाता है। सो गाइस, आज का ये हमारा स्टोरी आर्क होने वाला है, ये 7 इश्यूज़ के अंदर होगा। तो इसका मतलब कि आपको न्यू एवेंजर्स के 7 एपिसोड्स देखने को मिलने वाले हैं। तो आई होप कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, वरना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इस तरह की ऑसम मार्वल कॉमिक्स को डेली बेसिस पे हमारे चैनल पे एंजॉय करने के लिए। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपने न्यू एवेंजर्स के स्टोरी आर्क को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्ट हमारे पास एवेंजर्स मैंशन से होती है। और जैसा कि हमारी लास्ट फाइट के अंदर हमने देखा था कि एवेंजर्स मैंशन जो अभी नया बना था, उसकी हालत अभी से ही बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुकी है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल कोई और नहीं बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल वाले आए हुए होते हैं और वो यहाँ सारी एस्टिमेशंस वगैरह लगा रहे होते हैं, चीज़ों को समेट रहे होते हैं कि अब यहाँ पे कितना खर्चा आएगा सबकी रिपेयर्स के अंदर। तो वहीं से लूक केज पूछता है, जो कि इस वक्त इनकी टीम का लीडर है, कि आखिरकार उनको इसके लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वो कहती है कि तुम्हें पर्सनली। तो वहीं से आयरन फिस्ट बोलता है कि देखो लूक, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सबका ख्याल रख लूँगा। और वैसे भी क्योंकि मैं यहाँ पे मौजूद था तो इसका मतलब ये है कि मेरी कंपनी का इंश्योरेंस इसके लिए जिम्मेदार होगी। तो वहीं से वो डैमेज कंट्रोल की लेडी कहती है कि एक्चुअली स्टीव रॉजर्स ने कहा है कि जो कोई भी मसला है उसके पैसे वही देंगे। तो लूक बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो वो कहती है कि लेकिन क्यों नहीं, इसमें मसला ही क्या है। तो लूक बोलता है कि क्योंकि यही तो हमारा सारा का सारा पॉइंट है कि हमने अपनी एवेंजर्स की ये वाली टीम उन वाली एवेंजर्स से इसलिए अलग बनाई थी ताकि यहाँ पे हम अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकें। हमें यहाँ पे किसी को जवाब ना देना हो, हमें यहाँ पे किसी से सवाल ना लेना हो, और हमें जो कुछ भी करें उसके जिम्मेदार सिर्फ हम ही हों। और मुझे अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी कि कैप्टन अमेरिका बार बार आके हमारे कचरे को उठाने की कोशिश करें। तो वहीं से वो लेडी कहती है, मेरे ख्याल से तुम शायद इस बात को समझ नहीं रहे हो लूक, क्योंकि इस पूरे के पूरे कार्रवाई के अंदर तकरीबन $250,000 तक का खर्चा आ सकता है। तो ये देख के हम देखते हैं कि लूक केज की हवा निकल चुकी होती है और वो अपना सर पकड़ लेता है। तो वहीं से जेसिका बोलती है कि ज़रा देखो, लूक केज हमेशा की तरह आगे भागने की कोशिश करता है और अचानक उसको रोक दिया जाता है। तो वहीं से वो लेडी बोलती है, ज़रा अपनी तरफ देखो तो सही लूक केज, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तो तुम्हारा बच्चा भी हो चुका है। तो जेसिका बोलती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो वो कहते हैं कि तुम ये लूक से ही पूछो तो ज़्यादा बेहतर होगा, और जब तुम यहाँ पे लोगों को बचाने और डोमेस्टिक काम ना कर रहे हो तो तुम चाहो तो मुझे कॉल कर सकते हो। इसी तरह हमारी कहानी यहाँ से डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज के पास शिफ्ट होती है, जो कि यहाँ इस वक्त एवेंजर्स मैंशन के अंदर ही रेस्ट कर रहे होते हैं। और अचानक वो नींद से उठते हैं और उनको यहाँ पे बातों की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। और वो अगले पल अपने कमरे से निकल के सीधा डाउन स्टेयर्स की तरफ आते हैं हॉल के अंदर, जहाँ पे इस वक्त ये न्यू एवेंजर्स की टीम मौजूद होती है डाइनिंग टेबल के ऊपर। और हम इस वक्त देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आयरन फिस्ट, लूक केज, जेसिका जोन्स और उसकी बेटी द थिंग जो कि फैंटास्टिक फोर का मेंबर है, स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर, कैरल डानवर्स यानी कि मिस मार्वल और मॉकिंगबर्ड के साथ साथ वुल्वरीन, और इन सब की जो लीडर है जो इनके सारे के सारे मिशन इनको देती है, विक्टोरिया हैंड, जो कि पहले नॉर्मन ऑसबॉर्न और उसके हैमर के लिए काम किया करती थी। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थक चुके होते हैं अपने पिछले मैजिकल इनकाउंटर की वजह से। और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं यहाँ से निकल ही रहा हूँ, तुम लोग जो कर रहे हो वो कर सकते हो। मैं तुम लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम लोगों ने मेरे मसले के अंदर उसको अपना मसला समझा और इस पूरी की पूरी दुनिया को बचाने में मेरी मदद करी। इसके लिए मैं सच में तुम लोगों का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। तो लूक बोलता है कि तुम आखिरकार वैसे जाने का कहाँ सोच रहे हो। तो वो कहते हैं कि मुझे इस वक्त कंफर्म नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँगा और कहाँ नहीं, लेकिन मुझे अपनी स्टडीज़ को दोबारा से शुरू करना होगा। मैं जानता हूँ कि इस पूरी की पूरी डायमेंशन के अंदर और भी मिस्टिकल स्टूडेंट्स मौजूद हैं, मुझे उन तक पहुँचना होगा, उनकी तलाश करनी होगी और उनको अपना जैसा ही गाइडेंस की तरफ ले जाना होगा। तो लूक बोलता है वो सब तो ठीक है, लेकिन अब आप रहेंगे कहाँ पे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि वैसे मेरे पास इस वक्त बहुत कुछ है सोचने के लिए। तो वहीं से आयरन फिस्ट बोलता है कि क्यों ना आप हमारे साथ एवेंजर्स का हिस्सा बन जाएं और इस दौरान हम आपको जो है आपके पैरों पे खड़े होने में आपकी मदद भी कर देंगे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक है डैनियल, सच में तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम लोग ने पहले मेरे लिए बहुत कुछ करा, लेकिन अब मैं तुम लोग को इस तरह की डेंजरस पोजीशंस के अंदर बिल्कुल भी नहीं डाल सकता हूँ। तो वहीं से लूक बोलता है कि हे ये तुम आखिरकार किस तरह की बातें कर रहे हो, तुम्हें आखिरकार ये बात कब समझ में आई है कि तुम्हारे कुछ अमेजिंग दोस्त हैं जो कि तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा खड़े हैं। और हम ये बात कभी नहीं भूल सकते कि जब ये सारी की सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई थी
हमारे ही दोस्त हमारे पीछे लग गए थे हमें अरेस्ट करने के लिए, तो उस वक्त सिर्फ आप थे जिन्होंने अपने घर के अंदर हमें जगह दी थी और छुपा के रखा था। तो बेसिकली ये वो बात तब की है जब सिविल वॉर का पूरा इवेंट हुआ था और लूक केज, स्पाइडरमैन वगैरह जो है वो गवर्नमेंट से भाग रहे थे। तो तब बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज ने इन सारे के सारे न्यू एवेंजर्स को अपने पूरे के पूरे घर के अंदर छुपा के रखा हुआ था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि देखो मैं इस सारी की सारी बातों को समझ रहा हूँ और देख भी रहा हूँ कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा मेरे बारे में सोच रहे हो, लेकिन असल बात यह है कि जैसा कि तुम लोग ने सुना ही होगा कि डॉक्टर वुडो ने क्या कहा था कि वो मुझसे बदला लेने के लिए वापसी ज़रूर आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतना इररिस्पॉन्सिबल हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली को इस पूरे के पूरे खतरे में डाल दूँ, जबकि तुम्हारी वाइफ और बच्ची भी यहाँ पे मौजूद है लूक। तो लूक बोलता है कि ओके तो ये है असल बात। तो गाइस फौरन से अपने हाथ खड़े करो अगर तुम में से किसी ने अपनी ज़िंदगी में एक बैड गाय से एक धमकी सुनी है और तुम्हें डर लगना शुरू हो गया हो। और फिर हम देखते हैं कि तकरीबन सारे हीरोज़ वहाँ पे अपने हाथ खड़े कर देते हैं। तो वहीं से लूक बोलता है कि देखें आपको जो है इस वक्त हमारी ज़रूरत है और हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप एवेंजर्स का हिस्सा बन जाएं, आप हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज द मैजिक एवेंजर बन सकते हैं। तो स्पाइडरमैन बोलता है द मैजिक एवेंजर। तो वुल्वरीन बोलता है कि यार खामोश हो जाओ, पूरी की पूरी ड्रामा चल रहा है तो चलने दो ना। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली लूक केज यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने साथ रोकने के लिए मना ही लेता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे विक्टोरिया हैंड बोलती है कि चलो जैसा कि हमारी पहली मीटिंग शुरू ही हुई थी और उसके बीच ये सारे के सारे मामला आ गए थे तो हम चीज़ों को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब ये सारी की सारी बातें शुरू ही हो रही होती है तो स्पाइडरमैन बोलता है कि ज़रा एक मिनट, मैं क्या एक सवाल पूछ सकता हूँ? तो विक्टोरिया बोलती है कि हाँ क्या सवाल है तुम्हारा? तो पीटर बोलता है कि तुम आखिरकार हो कौन? तो वो कहती है कि मेरा नाम विक्टोरिया हैंड है और मुझे कमांडर स्टीव रॉजर्स ने कहा है कि मैं आप लोगों की यहाँ पे रह के मदद करूँ जिस तरीके से भी मैं मदद कर सकती हूँ। और मेरा काम यहाँ पे ये है कि आप लोगों को एक फैमिली की तरह रखना और इस पूरी की पूरी दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाने का है। तो पीटर बोलता है कि तुम मुझे कहीं जानी पहचानी क्यों लग रही हो कुछ ज़्यादा ही? तो विक्टोरिया बोलती है कि ओह हाँ, क्योंकि मैं नॉर्मन ऑसबॉर्न के लिए काम किया करती थी। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि बस अब बहुत हो चुका है। वेल तुम लोगों का बहुत शुक्रिया कि तुम लोगों ने एक मुझे डायमेंशनल इन्वेजन के अंदर घसीटा और काफ़ी इमोशनल मोमेंट्स का मैंने सामना करा, लेकिन उस सब के बावजूद भी मैं अब इस वाली एवेंजर्स की फ्रेंचाइज के अंदर ज़्यादा नहीं रह सकता हूँ। तो आयरन फिस्ट बोलता है कि मसला क्या है तुम्हारे साथ? तो कहता है कि मसला मुझे नॉर्मन ऑसबॉर्न से, और ये औरत अगर उसके साथ काम कर चुकी है तो फिर। तो लूक बोलता है कि यार अब बस भी करो, ये ठीक है। तो पीटर बोलता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो लूक बोलता है कि यार कैप्टन अमेरिका ने उसके लिए हमसे सिफारिश करी है तो ये बात मायने रखती है। तो वहीं से स्पाइडरमैन बोलता है क्या कैप्टन अमेरिका ने इसके लिए सिफारिश करी है सच में? तो वहीं से पीटर बोलता है कि कैप्टन अमेरिका ने तो इसके लिए भी सिफारिश करी थी ना। तो लोगन बोलता है कि भाई इस सारी की सारी बातों के बीच तुम लोग मुझे कहाँ घसीट रहे हो? तो वहीं से विक्टोरिया बोलती है कि देखो हम सब सेम चीज़ को ही चाहते हैं, मैं भी तुम्हारी तरह उसी दुनिया को चाहती हूँ जो कि एक बेहतर दुनिया हो जहाँ पे बिल्कुल पीस हो। और अगर कैप्टन अमेरिका के व्यू से देखा जाए तो वो शायद ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो कैप्टन अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ी भी हूँ। और अगर कैप्टन अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं भी था, जब मैं नॉर्मन ऑसबॉर्न के लिए भी काम कर रखी थी, जब वो आदमी अपने होश के अंदर हुआ करता था तो वो ऐसी ही बातें किया करता था। उसका भी जो विजन था वो यही था कि वो एक दुनिया को बेहतर प्लेस बनाना चाहता है, और इसी वजह से मैं नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ जुड़ी थी। मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं पता था। तो वहीं से पीटर बोलता है कि उस आदमी के मेरे सामने जिक्र भी मत करो, वो आदमी इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा गार्बेज है जिसको इस अर्थ के ऊपर बनाया गया है। तो विक्टोरिया बोलती है कि वो सिर्फ एक बीमार आदमी था। और हम देखते हैं कि बेसिकली विक्टोरिया यही समझाने की कोशिश कर रही होती है कि ऑसबॉर्न जो है सिर्फ एक बीमार इंसान है, लेकिन जब उसकी बीमारी उसके ऊपर हावी नहीं होती थी तो वो भी इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के अंदर ही लगा हुआ था, और इसी वजह से वो शुरू से उसके साथ काम किया करती थी। और अब वो कहती है कि मैं इस बात की उम्मीद करती हूँ कि तुम हमेशा की तरह एक अमेजिंग स्पाइडरमैन बनोगे और जो तुम्हारी रेपुटेशन है तुम उसका नाम ज़रूर रोशन करोगे। और आई थिंक कि हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा प्रोफेशनल रह ही सकते हैं, जो कुछ हो चुका है हम उसको भुला सकते हैं और जो कुछ अभी चल रहा है उसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर तुम मेरी इज्जत करोगे तो मैं भी बदले में तुम्हारी उतनी ही इज्जत करूँगी। तो लूक बोलता है कि यार बस अब इस बहस को ख़त्म करते हैं, कैप्टन अमेरिका ने उसके लिए सिफारिश करी है और अभी के लिए मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो विक्टोरिया बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया। तो वहीं से लूक बोलता है कि शुक्रिया मुझे नहीं बल्कि कैप्टन स्टीव रॉजर्स को कहो, मेरा गुस्सा अभी भी तुमसे बरकरार है। लेकिन वहीं से जेसिका बोलती है लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल खुश हूँ। तो पीटर बोलता है कि लेकिन तुम लोगों को मेरी प्रॉब्लम अब नज़र आ रही है ना, या नहीं आ रही? तो द थिंग बोलता है कि अब तुम्हें कौन सा मसला हो गया है? तो पीटर बोलता है कि यार मतलब अभी मैं थोड़ी देर पहले ऐसे खड़ा हो गया था जैसे मैं सब कुछ छोड़ के घर चले जाऊँगा, और अब तुम लोग ने मुझे यहाँ बैठने पे मजबूर कर दिया है, तो मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है, अब मैं क्या करूँ? तो मिस मार्वल बोलती है कि बस भी करो बच्चे, कम से कम एक बार तो हमारी सुन लो और यहाँ पे बैठ जाओ। और इस तरह पीटर वहाँ पे बैठता और कहता है कि तुम लोगों का शुक्रिया। तो वहीं से अगले पल विक्टोरिया बोलती है कि चलो अब 15 घंटे के नैप के बाद अपने कामों के ऊपर लगते हैं, क्योंकि आज सुबह ही मुझे ये रिसीव हुआ है। और अगले पल वो यहाँ पे सबको एक एक एनवेलप दे रही होती है। तो लूक पूछता है कि आखिरकार ये क्या चीज़ है? तो जेसिका बोलती है कि ये तुम्हारा फर्स्ट पे चेक है, कर्टेसी ऑफ स्टीव रॉजर्स। तो वो सब कहते हैं कि पे चेक क्या मतलब, हमें कोई पैसे वैसे मिल रहे हैं इसके लिए? तो लूक बोलता है कि क्या? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो वो कहती है कि अब इसके अंदर क्या हो गया? आई एम सॉरी, लेकिन इसका क्या मतलब है?
तो लूक बोलता है कि ये हमारी डील का हिस्सा नहीं था, हम यहाँ पे किसी के पे रोल के ऊपर नहीं हैं, हम यहाँ पे किसी से पैसे लेके ये काम नहीं कर रहे हैं। तो जेसिका बोलती है कि लूक जरा आराम से, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं इसको रख लेती हूँ। तो लूक बोलता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम किसी को जवाब नहीं देते हैं। तो जेसिका बोलती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। तो लूक केज बोलता है कि देखो हमारा प्रिंसिपल है कि हम अगर अपनी टीम को चलाएंगे तो उसको अपने हिसाब से ही लेके चलेंगे, और यही हमारी डील हुई थी कि हम किसी की कोई बात नहीं सुनेंगे। तो विक्टोरिया कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुम अवेंजर्स बनना चाहते हो और तुम पैसे नहीं लेना चाहते हो। तो लूक बोलता है कि देखो बाय डेफिनेशन अगर तुम किसी से पैसे लेते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें किसी ना किसी को तो जवाब देना ही होगा, और मैं और मेरी टीम किसी को भी जवाब नहीं देगी जो कुछ भी हम कर रहे हैं। लेकिन मैं इसे जेसिका बोलती है कि मेरे ख्याल से हमें प्राइवेटली इस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए। तो लूक बोलता है कि नहीं, हमें इसके बारे में अभी इसी वक्त बात करनी चाहिए। तो कहती है कि नहीं, हमें इसके बारे में अकेले में बात करनी चाहिए। तो लूक बोलता है कि नहीं, कोई अकेले में बात नहीं होगी, बस हम इसको नहीं लेंगे। तो जेसिका बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है, तुम्हें अकेले में बात नहीं करनी तो चलो फिर अभी ही बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम इन सारे के सारे लोगों के लिए बात डिसाइड नहीं कर सकते हो कि उनको पे चेक चाहिए कि नहीं। हाँ, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम अपने लिए बात करो, लेकिन तुम ये पूरे के पूरे लॉ को इस पूरी की पूरी टीम के ऊपर, इन सब के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं लगा सकते हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोगों को पैसों की ज़रूरत हो जिस तरह हमें है। सेकेंडली, क्या तुम इस बात को भूल चुके हो कि तुम ही वो सुपर हीरो थे ना जिसने हीरोज फॉर हायर करके एक कंपनी खोली थी, जिसमें तुम लोगों के पैसे लेके अपने क्लाइंट बनाते थे और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उनकी मदद किया करते थे। और अब तुम्हें इस बात से फर्क पड़ रहा है कि अब तुम्हारा क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका बन चुका है, तो उसके अंदर डिफरेंस ही क्या है। और तीसरी बात बेबी, कि इस वक्त हमारे पास पैसे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। देखो सच कहूँ तो मैं तुमसे कमरे में जाने के बाद इसके बारे में वैसे भी बात करने ही वाली थी, लेकिन अब जब तुमने मुझे कहा कि हमें यहीं पे बात करनी चाहिए तो फिर हम यहीं पे करते हैं, क्योंकि सिविल वॉर के शुरू होने से स्क्रल इन्वेजन के आने तक, द हुड का आने तक, नॉर्मन ऑसबॉर्न और उसकी डार्क रेन के आने के अंदर हम यहाँ से वहाँ भटकते हुए फिर रहे हैं। अब हमारे पास थोड़ा सा भी पैसा नहीं बचा है कि हम अपने बच्चे का ख्याल तक रख सकें। इतने टाइम से हम सिर्फ लोगों से छुपते हुए आ रहे हैं, यहाँ से वहाँ भागते फिरते आ रहे हैं और हमने 1 रुपया तक नहीं कमाया है। तो इसलिए अब हमारे पास हमारे बच्चे के खाने पीने और उसके डायपर्स और खिलौनों तक के पैसे नहीं बचे हैं, यहाँ तक कि हम उसके लिए एक नैनी तक को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर तुम्हें यहाँ पे फ्री की कोई मदद मिल रही है और तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं तुम्हारे हिस्से की मदद भी लेना चाहूँगी। तो लूक ये देख के एकदम चौंक जाता है और पूरी की पूरी टीम यहाँ पे मुस्कुरा रही होती है। और लूक बोलता है कि शायद हमें इस बात को अकेले में ही करना चाहिए था। तो जेसिका बोलती है कि मैंने तो तुमसे कहा था। तो लूक बोलता है कि चलो भाई, इसका मतलब क्या हमें पैसे मिलने वाले हैं। तो वहीं से बैन ग्रिम बोलता है कि यार सच कहूँ तो ये तो फैंटास्टिक फोर से भी ज़्यादा बेहतर पे मुझे मिल रही है। लेकिन वहीं से पीटर बोलता है कि हे, तुम लोगों को तो लिफाफे मिल गए लेकिन मेरा लिफाफा कहाँ है। तो वहीं से जेसिका बोलती है कि हाँ वेल, ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जो कि अच्छा वो हमारे सामने इस वक्त फ़ौरन से आ गई। जैसा कि इस कमरे के अंदर हर शख्स बैठा हुआ जो इसकी आइडेंटिटी हमें पता है कि वो कौन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी आइडेंटिटी इस वक्त गवर्नमेंट और हम में से किसी को नहीं पता है। तो उसका मतलब ये है कि हम तुम्हें ये सैलरी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें ये बात पता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट जिसको पैसा दे रही है वो किसके अकाउंट में जा रही है। हमें क्योंकि टैक्स और दूसरी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ती है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद जो सबसे ज़्यादा हकदार इंसान इस पूरी की पूरी टीम का, जो सबसे गरीब है, भिखारी है, वो स्पाइडरमैन है अपना, और उस बेचारे कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं। और ये देख के पीटर का दिमाग घूमना शुरू हो चुका होता है। तो लोगन बोलता है कि देखो बाब, अगर तुम चाहो तो मेरे पैसे ले सकते हो। तो पीटर बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सच में लगता है कि मेरा आज का दिन ही ख़राब है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे उनकी और फर्दर डिस्कशंस हो रही होती हैं कि जिस तरह वो बताती है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने तुम लोगों के लिए एक हाउस हंट प्रोग्राम भी दिया है, जो तुम लोग चाहो तो उससे घर वगैरह खरीद सकते हो। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि ये शायद मेरे काम आ जाए। और जेसिका बोलती है कि वेल, अगर यहाँ पे लोगों की बात हो रही है तो क्या तुम लोग किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो कि हमारे लिए नैनी का काम कर सके, जो कि हमारे बच्चे का ख्याल रख सके और जो कि हमारे टाइप की और इन सारी की सारी चीज़ों को समझ सके। तो लोगन बोलता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। तो वहीं से लूक बोलता है कि क्यूट, लेकिन मेरे ख्याल से हमें थोड़े और लोगों को चेक कर लेना चाहिए। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे लिटरली बेसिकली अलग अलग सुपर हीरोज़ और सुपर पावर्ड लोग यहाँ पे आ रहे होते हैं और अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं नैनी के लिए, जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें बहुत अलग अलग सुपर हीरोज़, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के मेंबर्स, यहाँ तक कि डेडपूल भी नजर आ रहा होता है। लेकिन इन दी एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि स्क्विरल गर्ल जो होती है उसको वो लोग सेलेक्ट कर लेते हैं नैनी के लिए। और यहाँ पे जेसिका और लूक उसका थोड़ा बहुत इंटरव्यू वगैरह भी लेते हैं और ये बात पता चलती है कि वो यहाँ पे जेसिका जोन्स और लूक केज की कितनी बड़ी फ़ैन है और इसलिए वो इस जॉब के लिए आई थी ताकि वो इन लोगों के करीब रह सके। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे लोगन सामने से आता और कहता है कि डोरीन, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो कहते कि जेम्स, तुम तो काफ़ी अच्छे लग रहे हो। तो डोरीन बोलती क्या मतलब, क्या तुम भी यहाँ पे काम करते हो। तो लोगन बोलता है कि हाँ, और मैंने ये सोचा था कि हम आज के बाद दोबारा एक दूसरे को कभी नहीं देखेंगे। तो वहीं से स्क्विरल गर्ल बोलती है आई होप कि तुम मेरी इस सिचुएशन को समझ सकते हो और थोड़ा सा प्रोफेशनल तो रह ही सकते हो। तो लोगन बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स, अगर बात प्रोफेशनलिज्म की है तो हम लोग यहाँ पे मिलके तो काम कर ही सकते हैं फिर। और इसी तरह देखते हैं कि जब यहाँ पे ये बातें चल रही होती है तो अगले पल यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि वोंग जो है वो भी अपना बोरिया बिस्तर बांध के डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज के पास आ जाता है और वो कहते हैं कि वोंग, मेरे पुराने दोस्त, तुम्हें देख के सच में बहुत ज़्यादा खुशी हुई।
और कहता है कि बिल्कुल आपको खुशी तो होनी चाहिए क्योंकि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी आपकी सर्विस के अंदर डेडिकेट कर दी थी, लेकिन अचानक से आप मुझे भूल के चले गए और मुझे पूछा तक नहीं। मैंने सोचा ही था कि शायद मेरे वो दिन बहुत ज़्यादा करीब है जब मुझे एक सेकंड रेट जारविस बनना ही पड़ेगा, एक सेकंड रेट पाइल ऑफ एवेंजर्स के लिए। चलो अब मैं जाके अपना कमरा सेट कर लेता और उसके बाद ये बात याद दिला दूं कि किचन की जिम्मेदारी अब से मेरी, और उसके अंदर किसी ने छूने की कोशिश भी करी तो मैं सबको जला के राख कर दूंगा। तो पीटर बोलता है क्या यहाँ पे किसी की आंखों से आंसू आ रहे हैं? तो विक्टोरिया बोलती है कि तुम सब पागल हो, तुम में से हर एक शख्स बिल्कुल पागल है। टू बी कंटिन्यूड।